वेलकम टू ज्ञान टेक यूनिवर्स बीए प्रोग्राम में आप लोग का माइनर पेपर है, आप लोग का इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, आप लोग को हिंदी में बोलते हो राजनीतिक सिद्धांत का परिचय है। फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग होने वाला एनईपी, आप लोग पता नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 इस साल के अंदर लागू है। इस वीडियो में आप लोग को टोटल 15 क्वेश्चन कराने वाला है। ये सभी 15 क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये 15 क्वेश्चन करता हुआ एग्जाम में इजीली पास होगा। 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग इसी वीडियो से एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो टोटल आप लोग को ये 15 क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप लोग का सिलेबस यहाँ पर दिया देख सकते हो आप लोग यहाँ बीए प्रोग्राम माइनर पेपर आप लोग का, और ये पेपर 2 डिसिप्लिन A1 और आप लोग पेपर 3 डिसिप्लिन B1 पूछा जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत का परिचय आप लोग टोटल यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग यूनिट 1 में आपको पूछा गया राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये पूछा है आप लोग का। यूनिट 2 में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार की अवधारणाएं। फिर आप लोग यूनिट 3 में पूछा गया राजनीतिक सिद्धांत में वाद विवाद के मुद्दे। ठीक है, तो टोटल आप लोग का यूनिट 3 है। इससे मैंने आप लोगों को टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कलेक्ट किया वो 15 इंपॉर्टेंट है और सभी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये 15 क्वेश्चन करते हो तो 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को इसी वीडियो से एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर ऑल क्लिक कर देना, इस वीडियो को दोस्तों से शेयर करना। अब डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गैस कोर्स आप लोग होने वाला बीए प्रोग्राम सेमेस्टर आप लोग बना हुआ एनईपी, आप लोग पता नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 जो कि इस साल के अंदर 2022 से लागू है। सब्जेक्ट आप लोग इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको आप लोग हिंदी बोलते हो राजनीतिक सिद्धांत का परिचय है। बीए प्रोग्राम में माइनर पेपर आप लोग का। ठीक है, पेपर 2 डिसिप्लिन A1 और आप लोग पेपर 3 डिसिप्लिन B1 में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से आप लोग यूनिट 3 का कंप्लीट रहेगा। तो वैसे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राजनीतिक सिद्धांत क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, इसके बारे में आप लोग आया और डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अथवा हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद आप लोग पूछा जा सकता है क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग बताना रहेगा और आप लोग को एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, आंसर कैसे आप लोग खुद से करना, खुद से करने से आप लोग आंसर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आंसर करने के लिए आप लोग एसएल के हार्ड कॉपी से हेल्प ले सकते हो, नहीं तो आप लोग गूगल से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग पूछा गया अफसर की समानता क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पूछा जा सकता है, व्याख्या कीजिए। या फिर पूछा जा सकता है अफसर की समानता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना। समानता का अर्थ और इसकी विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। तो आयाम आप लोग का आते रहता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पूछा गया नारीवाद क्या है, नारीवाद के विभिन्न विद्यालयों पर चर्चा करें। अथवा हम पूछा जा सकता है क्वेश्चन नारीवाद के विचार पर चर्चा करें, नारीवाद की विभिन्न लहरों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पूछा गया कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक न्याय में क्या अंतर है, यानी सभी के बीच आप लोग डिफरेंस पूछा गया, तो आप लोग बता सकते हो। और परिभाषा भी पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भारत में सेंसरशिप पर बहस को कैसे समझें, इसके बारे में बताना। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सेंसरशिप से एक ना एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप लोग समझ लो किस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। अथवा में आप लोग पूछ सकता है आप सेंसरशिप और स्वतंत्रता के बीच संबंधों को कैसे समझते हैं, इसके बारे में बताना। अथवा हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप लोग सेंसरशिप और निगरानी कानून के शासन को कैसे प्रतिबंधित या चुनौती देते, इसके बारे में बताना। अथवा हम इस तरह से क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन क्या चीन की राजनीतिक व्यवस्था निगरानी और राज्य की सेंसरशिप का समर्थन करती है, इसके बारे में पूछ सकते हैं आप लोग। अथवा हम इस तरह से क्रिएट कर सकता है सेंसरशिप के लिए राज्य द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख प्रकार की विधियों और रणनीतियों की है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में ही आएगा ये आप लोग का। रोल्स सिद्धांत क्या है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, रोल्स थ्योरी आप लोग पूछा जाएगा एग्जाम में। अथवा हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन रोल्स के न्याय सिद्धांत के संरचनात्मक मूल्यांकन करें। अथवा हम इस तरह से क्रिएट कर सकता है रोल्स के न्याय सिद्धांत का संरचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पूछा गया आज़ादी का मतलब क्या है, स्वतंत्रता की विभिन्न धारणाओं की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 न्याय और विचार और अवधारणा पर टिप्पणी करें, यानी आप लोग न्याय के विचार और अवधारणा पर टिप्पणी करना। अथवा हम इस तरह से क्लियर कर सकते हैं आप लोग वैश्विक न्याय से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना। ये आप लोग पूछा जाएगा, न्याय से एक नया क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अथवा हम इस तरह से क्लियर कर सकते हैं आप लोग का पर्याप्तात्मक न्याय और अधिधाय न्याय के बीच अंतर स्पष्ट करना आप लोगों को, इसका टिप्पणी भी करना है। ठीक है, दोनों के बीच आप लोग डिफरेंस भी लिखना और आप लोग को एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 सुशासन मोलर ओकिन की समझ के संदर्भ में व्यक्तिगत राजनीतिक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पूछा गया मानव अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लोग को लिखना है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आप लोग क्वेश्चन नंबर
अतः हम इस तरह से कर सकते हैं, अधिकार के विचार पर हल की बहस का विश्लेषण करें, इनमें से कौन सा दृष्टिकोण करता है, आप इससे सहमत हैं और क्यों, इसके बारे में आप लोग बताना है। अतः हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन, मानव अधिकार संस्कृति सापेक्षतावाद संक्षिप्त टिप्पणी करें। अतः हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, जॉन लोके द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारों के विचार का परीक्षण कीजिए। तो आप लोग जॉन लोके द्वारा भी पूछ सकता है, जॉन लोके के बारे में तो आप लोग ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग पूछा गया, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है, दोनों के बीच आप लोगों को डिफरेंस लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, हम राज्य का पालन क्यों करना चाहिए, प्रश्न पर प्रमुख बहसों का खाका तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए, स्वतंत्रता की संकल्पना के विकास में जेएस मिल के योगदान का विश्लेषण कीजिए। आप लोग समझ लो जेएस मिल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग पूछा जाएगा, ठीक है। जेएस मिल के बारे में एग्जाम में तो आप लोग इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग क्वेश्चन नंबर 14, न्याय पर प्लेटो और अरस्तु के विचार को आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है, अधिकारों के विभिन्न परिकल्पनाओं का संक्षेप में वर्णन करें, ठीक है। तो टोटल इस वीडियो में आप लोगों को 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में रखना। अगर ये 15 क्वेश्चन कर देते तो 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को इसी वीडियो से एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद है, लाइक कर देना इस वीडियो को, दूसरा से करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, साथ में मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करने वाला, वहाँ पर आप लोग वीडियो की छोटी छोटी अपडेट प्रोवाइड करवाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।